नमस्कार मित्रों, वेलकम टू यूथ कॉर्नर। यूथ कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सामान्य टॉपिक पर चर्चा करूंगा जिसका किसी किताबी ज्ञान से कोई लेन देन नहीं है, जिसका किसी कॉलेज की पढ़ाई से, किसी स्कूल की पढ़ाई से या किसी विद्यालय की महाविद्यालय की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ऐसा सनसनीखेज, ऐसा सेंसिटिव इश्यू है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से आपकी कॉलेज की सारी डिग्रियां साइड में धरी रह जाती हैं। जो ज्ञान आपने किसी विद्यालय में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं पाया होगा, लेकिन यदि वो ज्ञान आपको नहीं है तो उस ज्ञान की वजह से आप बहुत कुछ जीवन में खो सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है ईर्ष्या और ईर्ष्या से पैदा होने वाले कई सारे कारण। जीवन के अंदर हर इंसान की अपनी शैली होती है, हर इंसान का अपना ध्येय होता है, हर इंसान का अपना लक्ष्य होता है। हर इंसान की विशेषताएं अलग होती हैं, गुण अलग होते हैं, दोष अलग होते हैं, कदकाठी अलग होती है, चेहरा अलग होता है। इस धरती के ऊपर जितने भी मानव जन्म लिए हैं, किसी भी मानव में कोई तरीके की कोई भी समानता एक जैसी नहीं होगी जो दो लोगों में समान हो। जब सारी विशेषताएं अलग अलग हैं तो लोगों के लक्ष्य भी अलग अलग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब विशेषताएं अलग अलग होगी तो उनके गुण भी अलग होंगे, जब गुण अलग होंगे तो उनके दोष भी अलग होंगे। और जब विशेषताएं, गुण, दोष सारे अलग अलग हैं तो सबके कर्म भी अलग अलग होंगे, और जब कर्म अलग अलग हैं तो उन कर्मों का फल भी अलग अलग मिलेगा। फिर हम एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करें? मान लीजिए 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों के अंदर कोई भी चीज समान तो होगी नहीं। मेरी विशेषताएं अलग होंगी, मेरे दोस्त की विशेषताएं अलग होंगी, आपकी विशेषताएं अलग होंगी, आपके दोस्त की विशेषताएं अलग होंगी। चारों दोस्तों के कर्म अलग अलग होंगे, चारों दोस्तों के कर्म फल भी अलग अलग ही आएंगे। कोई धनवान हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई मेहनती हो सकता है, कोई आलसी हो सकता है। जब लोग अपने कर्मों के आधार पर अपना फल पाते हैं, अपनी मेहनत के आधार पर जीवन में कुछ पाते हैं, तो कुछ नहीं करने वाला इंसान, अपने कर्मों के आधार पर कुछ नहीं फल पाने वाला इंसान उससे ईर्ष्या क्यों करे? उससे ईर्ष्या क्यों करे? वो मेरे कर्मों का फल है, उसके पास उसके कर्मों का फल है, फिर हम एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करें? देखिए, बहुत सोचने वाली बात है। ईर्ष्या करने की बजाय क्यों ना हम उसके जैसे कर्म करें, क्यों ना हम उसको फॉलो करें, क्यों ना हम उसके अवगुणों को छोड़कर, हम उसके दोषों को छोड़कर उसके गुणों को ग्रहण करें और हम भी उसी की तरह आगे बढ़ें, ऐसे ही कर्म करें और उसी के जैसे फल पाएं, ताकि हमारे जीवन में भी फायदा हो सके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन टेंडेंसी, मानव का स्वभाव है, मानवीय स्वभाव ही ऐसा है कि हमेशा घाव की तरह, उस मक्खी की तरह घाव खोजता है इंसान। कितना भी प्यारा दोस्त हो, कितना भी साथ उठने बैठने वाला दोस्त हो, लेकिन एक समय आता है जब साथ में उठते हैं, बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ समय साथ बीतता है, उसके बाद में ह्यूमन टेंडेंसी है यार, इंसान है, इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होने लगती हैं कि वो सामने वाले में दुर्गुण ढूंढने लगता है, अवगुण ढूंढने लगता है, दोष ढूंढने लगता है। ना कि उसके गुणों को ग्रहण करके कुछ सीखने की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। कुछ न कुछ ऐसा रास्ता ढूंढता है, कुछ न कुछ उसके ऐसे गुण निकालता है, कुछ न कुछ उसके ऐसे अवगुण निकालता है, दोष निकालता है, जिसकी वजह से उसको नीचा दिशा दिखा सके और उसको डाउन कर सके। और ऐसा करने में वह ईर्ष्या करता है, और ऐसा करने में, ईर्ष्या करने से वह खुद ही डाउन होते जाता है, क्योंकि वो समझदारी की बात नहीं होती है। और इस तरीके की ईर्ष्या से, इस तरीके की हरकतों से आप सामने वाले का उस मक्खी की तरह शरीर पे लगा वो घाव, मक्खी जहाँ बैठती है वहाँ कुतरती है और कुतर 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 करके घाव बड़ा करती है। इसी तरीके से ईर्ष्या करने वाला इंसान सामने वाले से ईर्ष्या करके, सामने वाले के अवगुणों पर प्रहार करके, दोषों पर प्रहार करके
अपने जीवन के घावों को कुतर 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 करके बड़ा करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो घाव इतने बड़े हो जाते हैं कि वो खुद ही नष्ट हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें हमारे मित्रों से, हमारे ग्रुप के लोगों से, हमारे परिवार के लोगों से, हमारे समाज के लोगों से, हमारे देश के लोगों से, जो भी हमारे अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके कुछ पाया है, जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने का हौसला रखा है, मोटिवेशन रखा है, कुछ अच्छा सीखा है और वो आगे बढ़े हैं, तो हमें उनसे ईर्ष्या करने की बजाय, उनके अवगुणों को ढूंढने की बजाय, उनके अवगुणों को कुतर करके हमारे जीवन के गंदे घावों को बड़ा करने की बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उनके साथ उठना बैठना चाहिए और उनसे हमें पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको ये फल मिला, आप इस मुकाम तक पहुंचने में आपने कितनी मेहनत करी, आपके पैर दिखाइए, मैं आपके उस पैर में पड़े उन घावों को देखना चाहता हूं, जो उस जर्नी के दौरान, इस यात्रा के दौरान मेहनत करते हुए वो घाव जो आपके पैरों में पड़े हैं, मैं उन घावों को देखना चाहता हूं। हमें उनसे पूछना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी शक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। उनके गुणों को धारण करते हुए, हमारे दोस्तों की प्रशंसा करते हुए, दोस्तों की मदद लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें ईर्ष्या करनी चाहिए। ईर्ष्या से हमारे शरीर के घाव बड़े होते हैं, ईर्ष्या से हमारे शरीर में अशांति जन्म लेती है, ईर्ष्या से हमारे शरीर में कई सारे अवगुण पैदा होते हैं, ईर्ष्या से हमारे शरीर में नेगेटिविटी पैदा होती है, ईर्ष्या से हमें गुस्सा भी आता है और गुस्से में हमारी बुद्धि नष्ट होने लगती है और जब बुद्धि इंसान की नष्ट होने लगती है तो वह गलत फैसले लेता है। और इस तरीके से यदि ये सारे कारण जब इंसान के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो वह एक एक करके अपने जीवन के अंदर आए सारे अच्छे अच्छे दोस्तों को खोने लगता है और अंत में जा कर के वह अकेला पड़ जाता है। और इस तरीके से अकेला पड़ा इंसान, सारे दोस्तों को खो चुका इंसान जब अकेला पड़ जाता है तो उसकी स्थिति, मनोस्थिति क्या होती है, उसका वर्णन शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। वो खुद इंसान सोच सकता है। आप अपने अपने विवेक के हिसाब से उसकी मनोस्थिति और उसकी मनोदशा का आप वर्णन अपने दिल में कीजिए कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी। क्या वह जीवन में विकास कर पाएगा? क्या वह जीवन में आगे बढ़ पाएगा? क्या वह किसी दोस्तों का फिर जीवन में साथ ले पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? एक 2.5 अक्षरों के शब्द के कारण, ईर्ष्या। 2.5 या 3 अक्षर है, 2 आधे और 2 पूरे। इन 4 अक्षरों के कारण, इस शब्द के कारण, ईर्ष्या के कारण, दोस्तों ईर्ष्या को छोड़ दीजिए, प्रशंसा कीजिए सामने वाले की, झूठी नहीं सच्ची प्रशंसा कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उससे सीखिए, गले से गला मिलाइए, हाथ मिलाइए, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उससे गुण सीखते हुए उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए और उसी की तरह अपने जीवन में भी परिवर्तन लाइए। एक समय आएगा जब आप भी उसी की तरह अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का सितारा बनकर उभरेंगे। हर जगह लोग आपका स्वागत करेंगे, हर जगह लोग भी आपको सराहना करेंगे। आपने यदि सामने वाले से ईर्ष्या रखी है तो जीवन में आपको भी ईर्ष्या ही मिलेगी। यदि आपने सामने वाले की प्रशंसा करी है, सामने वाले को प्यार दिया है, तो आपको भी जीवन में अपने दोस्तों से, परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से प्यार ही मिलेगा। आपने यदि सामने वाले के जीवन में अवगुण ढूंढकर, दोष ढूंढकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, तो आपको भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, भाई बहन से, समाज से ईर्ष्या ही मिलेगी, नीचे दिखाने वाली ही भावनाएं मिलेगी। इसलिए हमें दूसरों के साथ में वही काम करना चाहिए जो हम खुद के साथ करना पसंद करते। धन्यवाद।